माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गूगल केमिस्ट्री क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में हम लोग पढ़ रहे थे IUPAC नोमेनक्लेचर। प्रीवियस 2 लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि किसी भी कंपाउंड को, फार्मूले को देखकर हम कैसे IUPAC नोमेनक्लेचर लिख सकते हैं, और आई होप आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो जो भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट है पहले उन 2 वीडियो को देख लें, क्योंकि बहुत ही आसानी से आपको 100% सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और उससे बाहर बोर्ड एग्जाम में कुछ नहीं आएगा। मैंने बोर्ड एग्जाम के पेपर का एनालिसिस किया तो मैंने देखा कि एक दूसरे टाइप का भी क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं। वो ये आते हैं कि IUPAC नोमेनक्लेचर दिया रहेगा, IUPAC नेम दिया रहेगा, उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला आपको बनाना रहेगा। तो हमने सोचा कि आपको ये भी पढ़ा दिया जाए और ज़रूरी भी है। तो आज हम लोग सीखेंगे कि IUPAC नोमेनक्लेचर जो हम करते थे, अब वो नेम दिया रहेगा और उससे हमको स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्रॉ करना रहेगा। तो कैसे हम बनाएंगे? तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक बातें बता दूं कि ये हमने 5 फंक्शनल ग्रुप लिखे हैं, जो कि हम लोगों ने उसमें भी देखे थे, और फंक्शनल ग्रुप भी सब वही हैं, उनको पहचानना आपको आना चाहिए। मैं एक बार डिस्कस कर दे रहा हूँ रफली कि ये X मतलब होता है हमारा हेलोजन ग्रुप, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अगर हेलो वर्ड यूज हुआ है तो X लगेगा। फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो कुछ भी यूज हुआ है जो कि प्रीफिक्स के रूप में यूज होता है, प्रीफिक्स का मतलब पहले यूज होता है, तो उसके लिए हम इनमें से कोई एक लगाएंगे। वहीं पर अगर हमारे लास्ट में ऑल वर्ड जुड़ा है तो हम डायरेक्टली आइडेंटिफाइड कर लेंगे कि यहाँ पर हमारा एल्कोहल ग्रुप है। वहीं पर तीसरी बात करें, अगर एल लगा है लास्ट में अल, जैसे मेथेनल, तो अल से हम समझ लेंगे कि ये एल्डिहाइड ग्रुप की बात हो रही है, यानी कि CHO लगाना है। और अगर ओन जुड़ा है, इट मीन्स ये कीटोन की बात हो रही है, तो हमको CO लगाना है। और अगर सफिक्स में, सफिक्स यानी कि बाद में, नेम के लास्ट में अगर ओइक एसिड मिल गया तो हम समझ जाएंगे कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड की बात हो रही है और यहाँ पे फार्मूले में हमको ये ऐड करना है। और अगर लास्ट में एन मिला तो कार्बन सिंगल बॉन्डेड रहेगा, अगर इन मिला तो डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में दिखाना रहेगा, और अगर आइन मिला तो ट्रिपल बॉन्ड। तो आप सोचेंगे सर ये बहुत अच्छे से हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो जी हाँ, समझ में अभी नहीं आ रहा होगा, बट हम यहाँ पे क्वेश्चंस देखते हैं, प्रॉब्लम देखते हैं जो बोर्ड में पूछा गया, और इसकी हेल्प से हम इसको सॉल्व करेंगे, और मेरी गारंटी है 7 से 8 मिनट की आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मान लीजिए हमको बोर्ड में दे दिया कि प्रोपेनोइक एसिड, हमको क्या मिल गया? प्रोपेनोइक एसिड, और बोर्ड में ये क्वेश्चंस आया हुआ भी है। प्रोपेनोइक एसिड का हमको स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्रा करना है, IUPAC नेम इसका दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स आप करेंगे क्या? सबसे पहले आपको देखना है कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। तो ओइक एसिड अगर आपको मिल रहा है तो ओइक एसिड किस फंक्शनल ग्रुप में है? कार्बोक्सिलिक में। और ओइक एसिड के लिए हमको क्या जोड़ना है? COOH हमको मस्ट जोड़ना है। तो सबसे पहले हम क्या कहिए, क्योंकि ओइक एसिड सफिक्स के रूप में जुड़ा है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले COOH जोड़ दिए। अब बात करते हैं कि इसके रूट वर्ड कितने कार्बन को डिफाइन कर रहा है। ये जो प्रोप है ये रूट वर्ड को डिफाइन कर रहा है, ये जो एन है ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को डिफाइन कर रहा है। देखिए, तो प्रोप रूट वर्ड का मतलब कितने कार्बन हैं? 3 कार्बन हैं और सारे सिंगली बॉन्डेड हैं। तो 1 कार्बन तो हमने ले लिया, अब हमको 2 कार्बन की और ज़रूरत है। अब इनकी बैलेंसी को मेंटेन करिए। कार्बन की बैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। 2 बॉन्ड यहाँ हो गया, 1 यहाँ, 3, और यहाँ पे 3 बॉन्ड यहाँ और 1 इसके साथ 4, और यहाँ पे 1 कार्बन इससे जुड़ा है, इससे, तो यहाँ CH2 लिख देंगे, तो इसकी 4 हो जाएगी, यहाँ CH3 लिख देंगे। अब आप सोचेंगे कि सर इसकी बैलेंसी तो 1 और 3 4 सेटिस्फाइड है, इसकी 1 2 और 2 4 सेटिस्फाइड है, बट इस कार्बन से तो 2 ही एटम दिख रहे हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम कार्बोक्सिलिक एसिड को ऐसे लिखते हैं। देखिए ये, अब ज़रा काउंट करिए कार्बन कितने बॉन्ड से जुड़ा है? 1 2 3 4। तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई। तो एग्जाम में आपसे आएगा प्रोपेनोइक एसिड का स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्रा करिए, तो आप बहुत ही आसानी से फंक्शनल ग्रुप की हेल्प से आराम से लिख सकते हैं। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। दूसरा क्वेश्चन मान लीजिए हमको मिल गया, बहुत ही सिंपली क्वेश्चन उठा लें। यहाँ पे हमको मिल गया मान लीजिए ब्यूटेन। अब ब्यूटेन से आपको स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्रा करना है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, इतना तो आपको आना चाहिए। ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, तो सबसे पहले हम 4 कार्बन लिख लिए भैया।
अब एन का मतलब सारे सिंगल बॉन्डेड हो, तो सारे को हमने सिंगल बॉन्डेड से जोड़ दिया। अब हम बैलेंसी मेंटेन करेंगे कार्बन की। तो मैंने बताया था कि जहाँ पे कुछ ना लिखा रहे वहाँ पे आप हाइड्रोजन जोड़ेंगे। तो यहाँ पे एक बॉन्ड कार्बन बनाया है, CH3 कर दिए तो 4 बॉन्ड हो गया। यहाँ पे एक और 2 बॉन्ड ये बनाया है, यहाँ पे H2 जोड़ दिए तो 4 बॉन्ड हो गया। यहाँ पे कार्बन 1 और 2 बनाया है, यहाँ पर भी 2 जोड़ दिए। यहाँ पे कार्बन 1 बनाया है, यहाँ पे 3 जोड़ दिए। तो ये हमारा बन गया क्या, ब्यूटेन, और ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गया। तो एन वर्ड का मतलब ही यही है कि सिंगल सिंगल बॉन्डेड कार्बन जुड़े हैं। अब माय डियर स्टूडेंट्स एक और एग्जांपल हम लेते हैं, आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा। हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, प्रोपेनाल। हमको एग्जाम में मान लीजिए आ गया प्रोपेनाल का स्ट्रक्चर ड्रा कीजिए। तो सबसे पहले आपको ये पहचानना है कि यहाँ पे सफिक्स हमारा आल है। आल का मतलब एल्कोहल ग्रुप की बात हो रही है, तो सबसे पहले आप एल्कोहल जोड़ दीजिए, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या है, रूट वर्ड प्रोप है, यानी कि 3 कार्बन की बात हो रही है, और एन है यानी कार्बन कार्बन से सिंगल बॉन्डली जुड़ा है। तो सबसे पहले हम 3 कार्बन लिख दे रहे हैं, 1 2 3, हमने 3 कार्बन लिख दिया। अब सारे सिंगली बॉन्डेड अटैच्ड हैं, बैलेंसी मेंटेन करिए। कार्बन 1 बॉन्ड इसके साथ बनाया, 1 इसके, यहाँ पे 2 बैलेंसी और चाहिए तो CH2 कर दिए। 1 बॉन्ड इसके साथ बनाया, 1 इसके, इसकी बैलेंसी 4 होती है तो CH2 जोड़ दिए। इस कार्बन का एक ही बॉन्ड है तो यहाँ CH3 जोड़ दिए। तो ये हमारा बन गया क्या, प्रोपेनाल। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको बहुत ही आसानी से सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। मैं इसको रफ करके और एक नेक्स्ट एग्जांपल पे चलता हूँ, और ये सारे प्रॉब्लम आपके बोर्ड में आए हुए हैं, इसीलिए इसको समझाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। अब देखते हैं हम एक और एग्जांपल। यहाँ पे एग्जांपल नंबर 4, मान लीजिए हमको मिल गया ब्यूटेनोन। हमको क्या मिल गया, ब्यूटेनोन। आपको दिख रहा होगा, आई थिंक, हाँ दिख रहा होगा, ये थोड़ा सा और डार्क कर दे रहे हैं। हमको ब्यूटेनोन मिल गया, और इसका हमको क्या करना है, इसका हमको करना है स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्रा। तो सबसे पहले पहचानिए ओन कहाँ लगता है। ओन वहाँ लगता है जहाँ पे कीटोन हो, यानी कि इतना तो क्लियर है कि इसमें हमको ये वाला ग्रुप जोड़ना है। तो सबसे पहले हम ये ग्रुप जोड़ दिए भैया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, क्योंकि ये ब्यूट की बात हो रही है, यानी 4 कार्बन की बात हो रही है, और एन चारों सिंगली बॉन्डेड है, तो एक तो हमने जोड़ दिया, एक यहाँ जोड़ दे रहे हैं, और एक यहाँ और एक यहाँ। 1 2 3 4 कार्बन हमारे हो गए। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, CO को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इस कार्बन की बैलेंसी तो मेंटेन है, 2 और 2 4 बॉन्ड हो गए इसके पास। इसकी मेंटेन करने के लिए यहाँ हम लिख दिए CH3, इसकी मेंटेन करने के लिए यहाँ लिख दिए CH3। यहाँ पे कार्बन 1 और 2 बॉन्ड बनाया है, यहाँ पे CH2 कर दें, तो ये हमारा बन गया ब्यूटेनोन। तो देखिए कितना ज़्यादा सिंपल है, किसी भी IUPAC नेम से किसी भी IUPAC नेम का स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्रा करना। आइए हम एक और एग्जांपल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें पर, और यहाँ पे मान लीजिए हमको मिल गया क्या, मीथेनल। अब मीथेनल का, यहाँ पे मीथेनल का हमको स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाना है। तो सबसे पहले अल का मतलब ही हो गया हमारा क्या, एल्डिहाइड ग्रुप, यानी कि CHO। और CHO को अगर हम थोड़ा सा ओपन करें तो CHO का मतलब ये होता है माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा क्या है, CHO। तो CHO आप देख सकते हैं एल्डिहाइड ग्रुप में है, सफिक्स अल लगा होता है। मैंने बोला ना कि अगर ये चीज़ आपको क्लियर है, ग्रुप आइडेंटिफाइड कर लें, चुटकियों में आप कर सकते हैं। और एन वर्ड है, इसका मतलब कार्बन कार्बन सिंगली अटैच्ड है। तो आइए देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले तो हम यहाँ लिख लिए क्या, CHO, ये हो गया CHO। अब यहाँ पे कार्बन की बैलेंसी कंप्लीट है, बस हमको जो जोड़ना इधर जोड़ना है, क्योंकि एक ही कार्बन चाहिए। मेथ का मतलब बस एक कार्बन, तो यहाँ पे क्या जुड़ेगा, H ही तो जुड़ेगा, और क्या जुड़ेगा, 2 कार्बन जोड़ देंगे यार, तो फिर बैलेंस, वो देखो 2 कार्बन जोड़ देंगे तो रूट वर्ड फिर ज़्यादा हो जाएगा। तो यानी कि ये हो गया हमारा मेथेनल, HCHO। तो किसी भी IUPAC नेम से आई होप आप लिख सकते हैं क्या, स्ट्रक्चरल फार्मूला। और एग्जांपल आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक जाने नहीं देंगे, क्योंकि बोर्ड में ये सारे क्वेश्चंस अल्टरनेट आए हुए हैं। अब हम डिस्कस करते हैं एक और एग्जांपल की। मान लीजिए हमको मिल गया क्या, मान लीजिए हमको मिल गया एथीन, और आपसे कहा ज़रा इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाइए। तो सबसे पहले तो इसको पकड़िए भैया, इन वर्ड ये बता रहा है कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो हम 2 कार्बन बनाए और यहाँ डबल बॉन्ड बनाए। अब
क्योंकि एथ का मतलब ही होता है क्या, एथ का मतलब 2 कार्बन, तो दोनों कार्बन इसी में आ गए, इसका मतलब अब एक भी एक्स्ट्रा कार्बन हमको नहीं जोड़ने हैं। और इन का मतलब डबल बॉन्ड, वो भी हमने लिख दिया। अब बैलेंसी मेंटेन करनी है, तो 2 बॉन्ड ये बनाया ही है और 2 ये 4, 2 ये भी बनाया है, 2 ये 4, इसी को हम C2H4 बोल सकते हैं। तो ये हुआ हमारा स्ट्रक्चरल फार्मूला। वहीं पर एक और क्वेश्चन हम आपको उठा के दिखा दे रहे हैं। हमको मान लीजिए मिल गया क्या, प्रोपाइन। अब प्रोपाइन हमको मिल गया, तो आइन सफिक्स किस में होता है, जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। तो सबसे पहले कार्बन और कार्बन के बीच में हमने ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये ट्रिपल बॉन्ड है, 4 मत समझ लीजिएगा, कार्बन 4 बॉन्ड नहीं बनाए, देखिए 3 बॉन्ड हो गया और एक ये, तभी तो 4 बैलेंसी हो गई। अब हमको करना क्या है, यहाँ पे स्टूडेंट्स प्रोप वर्ड का यूज हुआ, यानी कि 3 कार्बन चाहिए, यहाँ पे 2 ही कार्बन है, तो हम 1 कार्बन यहाँ जोड़ दिए। अब इसकी बैलेंसी तो 4 कंप्लीट है, 3 1 4, इसकी भी 3 1 4, यहाँ पे हम H जोड़ दिए, ठीक है। अब इसकी बैलेंसी हमको कंप्लीट करना है, तो हम यहाँ पे CH3 जोड़िए, 3 और 1 4, तो ये हो गया हमारा क्या, प्रोपाइन। कितना ज़्यादा आसान स्ट्रक्चर है माय डियर स्टूडेंट्स। और नंबरिंग वाला आपके बोर्ड में नहीं आता कि 1 2 या 2 3 ऐसे कुछ, वो 12th में आता है, 11th में आता है। तो आपके सिलेबस में बस इतनी सारी चीज़ें ही पूछता है। 1-2 एग्जाम्पल मैं और आपको करके बता के और फिर क्वेश्चंस दे रहा हूँ, और उस क्वेश्चंस को आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा उसके आंसर को। चलिए बहुत ही जल्दी से हम लोग देख ले रहे हैं। मान लीजिए कि ये आपको क्वेश्चंस करने हैं, क्वेश्चंस ऑफ द डे। कमेंट सेक्शन में कमेंट आना चाहिए आपका, और कमेंट सेक्शन में कमेंट कैसे आएगा। अब IUPAC नोमेनक्लेचर तो आप लिख नहीं सकते, लिख सकते हैं, मैं बेसिकली आपको दे रहा हूँ। आपको इसका लिखना है इथेनॉल का, इसका लिख सकते हैं बहुत ही सिंपली, ठीक है। और दूसरा आपको किसका और लिखना है, आपको लिखना है, थोड़ा सा लंबा दे दें, नहीं आप कहेंगे सर इतना आसान दे रहे हैं, प्रोपेन। इन दोनों का आपको स्ट्रक्चरल फार्मूला जैसे हमने बताया आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो ये हुआ आपका IUPAC नेम से स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्रॉ करने का तरीका। तो आई होप आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और हाँ, एक चीज़ बच गई, थोड़ा सा मैं उसको बता दूं, जी हेलो ग्रुप का यूज कैसे, क्योंकि ये तो प्रीफिक्स में यूज होता है, तो आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे क्वेश्चंस ऑफ द डे। अब हम हेलो ग्रुप का एक एग्जांपल आपको दिखा दे रहे हैं, नहीं आप बोलेंगे सर छोड़ दिए इसको। तो हेलो ग्रुप का जो एग्जांपल है वो हमारा ये है। मान लीजिए हमको कहीं पे मिल गया क्या मिल गया, क्लोरोइथेन। अब क्लोरोइथेन का मतलब क्या है, सबसे पहले क्लोरो को समझिए। क्लोरो का मतलब Cl की बात हो रही है। अब इथेन का मतलब 2 कार्बन की बात हो रही है। एन का मतलब सिंगल बॉन्डेड की बात हो रही है। सारी चीज़ें तो हैं, बना लीजिए, जोड़ दिए। सबसे पहले भैया क्लोरीन, अब 2 कार्बन की बात हो रही है, 2 कार्बन जोड़ दिए। अब बैलेंसी मेंटेन कर लेते हैं, एक ही H यहाँ, 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 1 2 3 4 कार्बन की बैलेंसी मेंटेन, 1 2 3 4 इसकी बैलेंसी मेंटेन, और ये हो गया हमारा क्या, क्लोरोइथेन। तो आई होप अब आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमको जरूर बताइए, क्योंकि IUPAC नोमेनक्लेचर को एकदम हम लोगों ने यार खंगाल के रख दिया है। चैनल पे जाइए, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के सारे वीडियो लेक्चर आपको बहुत ही आसान वर्डों में एक्सप्लेन किए गए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।